गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। लास्ट क्लास में हमने चैप्टर सेकंड को कंप्लीट कर लिया था। गॉस लॉ की एप्लीकेशन ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गई सब, और उसके बाद हम चैप्टर थर्ड पे आ रहे हैं। ठीक है, उसके न्यूमेरिकल्स बाकी हैं, वो आप सॉल्व करना। कोई डाउट हो तो मेरे से पूछना। थर्ड चैप्टर आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। थर्ड चैप्टर का नाम क्या है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इस वाले चैप्टर में भी हम स्टैटिक चार्ज की बात करेंगे। हमारा चार्ज स्टैटिक होगा, रुका हुआ होगा, ठीक है ना। वही हम सब कुछ इस चैप्टर में पढ़ेंगे। मतलब ये चैप्टर भी आपके इलेक्ट्रोस्टैटिक का ही पार्ट है। ये वाला चैप्टर भी आपके इलेक्ट्रोस्टैटिक का ही पोर्शन है, और इसमें हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है, मैं एक जनरल बात बताता हूँ। फर्स्ट और सेकंड चैप्टर में आपने इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ा। दोनों चैप्टर में हमने ज़्यादातर इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करी। ठीक है, और इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी वेक्टर क्वांटिटी होती है, ये भी आपने पढ़ा, क्योंकि उसका रिलेशन किससे होता है बेटा? फोर्स से, इलेक्ट्रिक फोर्स से, कूलम फोर्स से रिलेशन होता है उसका, इसलिए वो वेक्टर क्वांटिटी होती है। इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी होती है, जबकि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ये एक नई क्वांटिटी आ गई। आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा, पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, जो टॉपिक फर्स्ट आपका यही है। तो इस वाले चैप्टर में या इस वाले टॉपिक की बात करें तो इसका रिलेशन वर्क डन से होता है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या पोटेंशियल डिफरेंस का रिलेशन किससे होता है? वर्क डन से। मतलब एक चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक लेके जाना होता है, उसमें कुछ वर्क डन होता है, उस वर्क डन को पोटेंशियल बोलते हैं अपन। तो इसका रिलेशन वर्क डन से होता है, इसलिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज ए स्केलर क्वांटिटी। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज ए स्केलर क्वांटिटी, ये आपकी एक स्केलर क्वांटिटी होती है। ठीक है, तो आपको ये पता चल गया कि इस चैप्टर में हम स्टैटिक चार्ज की बात करेंगे। चार्ज रुका हुआ है, ठीक है ना, स्टैटिक है, उस केस में भी हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पढ़ेंगे। ठीक है, और हमें ये पता चल गया कि ये स्केलर क्वांटिटी है। इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वेक्टर क्वांटिटी होती है, उसका रिलेशन फोर्स से होता है, इसका रिलेशन वर्क डन से होता है, इसलिए ये स्केलर क्वांटिटी है। अब हमारा टॉपिक देखो ध्यान से। फर्स्ट टॉपिक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस। चैप्टर का नाम भी यही है और टॉपिक भी यही डाल दिया। तो सबसे पहले हम बात करेंगे पोटेंशियल डिफरेंस की, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस या पोटेंशियल डिफरेंस की। हमने 10th क्लास में बहुत अच्छे से पढ़ा था इसको, पोटेंशियल डिफरेंस को। फिर मैं एक्सप्लेन करता हूँ। देखो, आपके पास एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। क्या है बेटा? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में दो पॉइंट कंसिडर कर लेते हैं अपन। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है लेफ्ट टू राइट। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है? लेफ्ट टू राइट। इसमें दो पॉइंट कंसिडर कर लिए मैंने। सपोज ये ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है। दो पॉइंट है आपके पास, ए और बी, और मैं चाहता हूं कि बी पॉइंट पे एक टेस्ट चार्ज रखा हुआ है, क्यू नॉट। क्यू नॉट क्या है? टेस्ट चार्ज। टेस्ट चार्ज जिस पे हम कोई एक्सपेरिमेंट करते हैं उसको हम टेस्ट चार्ज बोलते हैं, जिसकी वैल्यू जनरली 1 कूलम ली जाती है। टेस्ट चार्ज की वैल्यू कितनी रखते हैं हम? 1 कूलम। तो आपके पास एक टेस्ट चार्ज है क्यू नॉट, जो कहाँ रखा हुआ है बेटा? बी पॉइंट पे। अगर मैं इस पॉइंट टेस्ट चार्ज क्यू नॉट को बी से ए तक लाता हूँ, बी से ए तक लाता हूं, तो मुझे कुछ वर्क डन करना होगा। मेरा कुछ वर्क डन होगा, और वो वर्क डन ही इन दोनों पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस होता है। वो वर्क डन ही इन दोनों पॉइंट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस होता है। देखो, अब उसके लाने की भी दो कंडीशन है। लाने की दो कंडीशन, फर्स्ट कंडीशन तो है कि हम इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट डायरेक्शन में लेके आएंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट डायरेक्शन, मतलब हम उसको लेके आ रहे हैं ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। देखो भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ए टू बी, मतलब लेफ्ट टू राइट। हम उसको लेके जा रहे हैं बी टू ए। तो पहली कंडीशन तो ये है कि हम उसको इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट डायरेक्शन में लेके जाएंगे। दूसरी कंडीशन, हम उसका जो वेलोसिटी है, उसकी जो स्पीड है, हम उसको चेंज नहीं करेंगे। इसकी वेलोसिटी चेंज नहीं होनी चाहिए। मतलब जिस स्पीड से यहाँ से हम लेके आ रहे हैं उसी स्पीड तक यहाँ तक पहुँचना चाहिए, बीच में स्पीड वेरी नहीं करनी चाहिए। इसका मतलब विदाउट एसिलरेशन हम बी टू ए लेके जाएंगे, विदाउट एसिलरेशन। दो कंडीशन है चार्ज क्यू नॉट को बी टू ए तक लाने में। दो कंडीशन है। फर्स्ट, ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लेके जाएंगे। सेकंड, विदाउट एसिलरेशन हम इसको लेके आएंगे। ठीक है, तो आपको दोनों कंडीशन भी पता चल गई। अब इसकी डेफिनेशन सुनो। अब इसकी मैं डेफिनेशन सिखाता हूं आपको कैसे लिखनी है। ध्यान से देखो, आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड था लेफ्ट टू राइट, दो पॉइंट ए और बी। ठीक है, सारा क्लियर था। पहले फॉर्मूला देख लेते हैं, उसके बाद डेफिनेशन। तो मैं बोलूं कि बी टू ए तक लाने में जो वर्क डन है उसको मैंने मान लिया कि सपोज वो वर्क डन डब्ल्यू ए बी है। कितना है वर्क डन? डब्ल्यू ए बी। और इन दोनों पॉइंट्स के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है, एक्चुअल में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को V से डिनोट करते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस को VAB से डिनोट करते हैं अपन। जैसे पॉइंट ए और बी है तो VAB, P और Q है तो VPQ, इस तरह से लिखेंगे। और इसका रिलेशन वर्क डन से था तो WAB। हम चार्ज कितना लेके आ रहे हैं? यूनिट टेस्ट चार्ज Q नॉट। या फिर लिखूं VAB को VA माइनस VB,
वी ए माइनस वी बी इक्वल टू डब्ल्यू ए बी अपॉन क्यू नॉट। डेफिनेशन सुनो ध्यान से। इफ ए यूनिट टेस्ट चार्ज Q naught is bringing from point B to point A opposite direction of electric field without acceleration, there will be a work done WAB. This is called potential difference between that points. इन दोनों पॉइंट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस होगा। अगर एक यूनिट टेस्ट चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड के किसी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक विदाउट एक्सेलरेशन इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में लाने में जो वर्क डन होगा, वही वर्क डन इन दोनों पॉइंट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस होता है, जिसको हम इस तरह से डिनोट करते हैं, VAB इक्वल टू WAB अपॉन Q नॉट। क्या डेफिनेशन आपको अच्छे से क्लियर होगी? बहुत ईजी डेफिनेशन है। एक यूनिट टेस्ट चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड के किसी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में विदाउट एक्सेलरेशन लाने में जो वर्क डन होता है, वही वर्क डन उन दोनों पॉइंट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस होता है, जिसको हम ऐसे लिखेंगे। इसको इक्वेशन नंबर अपन 1 दे देते हैं। ये तो हो गई आपकी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस की बात, या सिंपल पोटेंशियल डिफरेंस बोले। सेकंड टॉपिक आपका है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। सेकंड टॉपिक क्या है आपका? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो सबसे पहले आपको पोटेंशियल डिफरेंस पढ़ना होगा, उसके बाद इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की बात करेंगे। तो वो डेफिनेशन भी कुछ इस टाइप की है। उसमें हम क्या करते हैं बेटा, ध्यान से देख, उसमें हम इलेक्ट्रिक फील्ड वही हमारा यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ए पॉइंट आपका वही है, जो बी पॉइंट है ना उसको मैं इनफाइनाइट पे ले जाता हूँ। बी पॉइंट आपका कहाँ चला गया? इनफाइनाइट पे। इसका मतलब टेस्ट चार्ज कहाँ रखा हुआ है? इनफाइनाइट पे। अगर मैं बी पॉइंट को इनफाइनाइट पे ले गया और इनफाइनाइट से उस टेस्ट चार्ज Q नॉट को ए पॉइंट तक लाता हूं, तो उसमें जो वर्क डन होगा, कंडीशन वही है, ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड विदाउट एक्सेलरेशन लाने में जो वर्क डन होगा, दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ दैट पॉइंट। उस ए पॉइंट का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा। अब आप देखो इनफाइनाइट पे जो पोटेंशियल है, जैसे आपने लिखा वी क्या है? बी पॉइंट का पोटेंशियल। वी ए क्या है? ए पॉइंट का पोटेंशियल। तो दोनों का डिफरेंस को क्या लिखा? वी ए माइनस वी बी। अगर मैं ए से बी लाऊंगा तो इसको लिखा जाएगा वी बी माइनस वी ए। ठीक है, एक ही बात है। तो अब ध्यान से देखो, अगर मैं इनफाइनाइट पे चला गया तो बी पॉइंट इनफाइनाइट पे, एक पॉइंट बी पॉइंट को हम इनफाइनाइट पे ले गए, जहां का पोटेंशियल क्या होगा? वी बी 0। इनफाइनाइट पे पोटेंशियल 0 होता है, तो वी बी की वैल्यू 0 हो गई। अब मैं इनफाइनाइट से ए तक ला रहा हूं, तो वर्क डन लिखूंगा डब्ल्यू ए इनफाइनाइट। टेस्ट चार्ज आपका Q नॉट है, और ध्यान से देखो इसी इक्वेशन में VB की जगह 0 पुट कर दो, क्या बचा? VA। तो VA आ गया आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ पॉइंट ए। ये लो फॉर्मूला तैयार है, VA इक्वल टू डब्ल्यू ए इनफाइनाइट अपॉन Q नॉट। ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि इनफाइनाइट से किसी यूनिट टेस्ट चार्ज Q नॉट को इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में विदाउट एक्सेलरेशन लाने में जो वर्क डन होता है, उस पॉइंट का पोटेंशियल कहलाता है, उस पॉइंट का पोटेंशियल होता है। ठीक है ना, उसको हम ऐसे डिफाइन करेंगे। पोटेंशियल की बात करें, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की डेफिनेशन दोबारा से रिपीट कर रहा हूं कि इनफाइनाइट से किसी यूनिट टेस्ट चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड के किसी पॉइंट तक इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में विदाउट एक्सेलरेशन लाने में जो वर्क डन होता है, वही उस पॉइंट का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहलाता है। दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ दैट पॉइंट। क्लियर है कॉन्सेप्ट? फॉर्मूले दोनों क्लियर है? ये 10th क्लास में भी आपने अच्छे से सीखा था। अब देखो ध्यान से, मैं आपसे पूछूं, बताओ यूनिट क्या होगी? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या पोटेंशियल डिफरेंस की यूनिट क्या होगी? यूनिट देखो ध्यान से, यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोलो, या पोटेंशियल डिफरेंस की यूनिट की बात करें, W की यूनिट जूल, चार्ज की यूनिट कूलम, जूल पर कूलम, जिसको लिखा जाता है वोल्ट। जिसको क्या लिखा जाता है? वोल्ट। जूल पर कूलम वोल्ट लिखा जाता है। वोल्ट भी साइंटिस्ट का नाम है, जूल भी साइंटिस्ट का नाम है, कूलम भी साइंटिस्ट का नाम है। सारे जो यूनिट्स होती हैं वो साइंटिस्ट के नाम से ही दी जाती है। जूल पर कूलम वोल्ट होता है, जूल पर कूलम क्या होता है? वोल्ट। तो यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या हुई बेटा? वोल्ट। यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होती है? वोल्ट। आपकी ये ऐसा यूनिट होती है। ठीक है, अब आपसे पूछे इसके डायमेंशन बोलो। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को जनरली V से डिनोट कर लेते हैं, तो V की डायमेंशन बोलो। आपको फॉर्मूले से पता है, वर्क डन की डायमेंशन सबको पता है,
m1 L2 T-2 फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट से हम सॉल्व करते हैं। कूलम चार्ज की डायमेंशन पता है A1 T1, क्या v की डायमेंशन सॉल्व हो गई, m1 L2 T1 ऊपर जाएगा T-3 A-2 सॉरी A-1 1 ही तो है A-1, ये आपकी v की डायमेंशन आ गई, ये आपके v की डायमेंशन आ गई। एक बार 2018 में क्वेश्चन पूछा था, नेम द फिजिकल क्वांटिटी हुज यूनिट इज जूल पर कूलम, हुज यूनिट इज जूल पर कूलम, इज इट ए स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी। 1 नंबर का क्वेश्चन था और बहुत आसान था। अगर आपको ध्यान है कि जूल पर कूलम जो है वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या पोटेंशियल डिफरेंस की यूनिट होती है, तो आप डायरेक्ट लिखोगे द फिजिकल क्वांटिटी, द नेम ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, और इट इज़ ए स्केलर क्वांटिटी बिकॉज इट्स रिलेशन इज वर्क डन। इसका रिलेशन जो है वो किससे होता है, वर्क डन से, इसलिए ये स्केलर क्वांटिटी होती है। 1 नंबर का क्वेश्चन पूछा हुआ है एग्जाम में, तो ये चीज़ भी आपको अच्छे से क्लियर होगी, कोई डाउट नहीं है। तो स्टार्टिंग जो बेसिक है आपका वो दिमाग में रहना चाहिए। इसको देखो मैं रिलेट करता हूँ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल से। आपने 11th क्लास में ग्रेविटेशनल पोटेंशियल पढ़ा था और उसको आपने इस तरह से डिफाइन किया था कि इनफाइनाइट से किसी यूनिट बॉडी को, यूनिट मास की बॉडी को, यूनिट मास को अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड में लाने में जो वर्क डन होता है वही आपका उस अर्थ के किसी पॉइंट का ग्रेविटेशनल पोटेंशियल कहलाता है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल होता है। तो सेम कंडीशन, वहाँ हम बात कर रहे हैं ग्रेविटेशनल, तो हम ग्रेविटी की बात करेंगे। यहाँ हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करेंगे, हम चार्ज की बात करेंगे, ठीक है। तो सेम कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट सेम है, केवल आपका जो टॉपिक है वो चेंज हुआ है, कॉन्सेप्ट वही है। वहाँ ग्रेविटी की बात हो रही थी, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की बात हो रही है। तो आपको डेफिनेशन अच्छे से क्लियर होगी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, यूनिट डायमेंशन में कोई समस्या नहीं है। अब देखो हम कैलकुलेट करते हैं पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड। एक छोटा सा टॉपिक है, एक रिलेशन है जो बार बार हमारे काम आएगा आगे, और उस फॉर्मूले को हमें याद रखना है हमेशा के लिए, उस फॉर्मूले को हमें याद रखना है। हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड। जनरल एक रिलेशन है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच एक रिलेशन है जो हमें फाइंड आउट करना है। देखो मैंने एक पॉइंट चार्ज ले लिया Q, प्लस Q से जो फील्ड लाइंस होंगी वो बाहर की तरफ निकलेंगे ऐसे, प्लस Q की जो फील्ड लाइंस होंगी वो ऐसे होंगी, इस तरफ भी होंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में मान लिया E वेक्टर है। मान लो यहाँ पे एक पॉइंट P कंसिडर कर लिया जो इलेक्ट्रिक इससे R डिस्टेंस पे, कितने डिस्टेंस पे, R पे, या कुछ भी मान लो, L पे मान लो, R पे मान लो, ठीक है। मेरा क्वेश्चन है कि मैं इनफाइनाइट से, कहाँ से, इनफाइनाइट से एक तय चार्ज Q0 को मैं P तक लाना चाहता हूँ। तो आपने जनरल पढ़ा हुआ है कि अगर इनफाइनाइट से किसी टेस्ट चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड के किसी पॉइंट तक लाते हैं तो उसमें जो वर्क डन होता है वही उस पॉइंट का पोटेंशियल कहलाता है, वही उस पॉइंट का पोटेंशियल होता है, ठीक है। तो P का पोटेंशियल, P पॉइंट पे पोटेंशियल कैलकुलेट करना है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, तो मुझे क्या करना होगा, इनफाइनाइट से किसी टेस्ट चार्ज Q0 को इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन विदाउट एक्सेलरेशन लाना है। तो अब मैं क्या करूँगा, क्या मैं इनफाइनाइट जानता हूँ कहाँ है, क्या मैंने इनफाइनाइट देखा है, बिल्कुल नहीं देखा। तो जब मैंने इनफाइनाइट देखा ही नहीं है तो मैं डायरेक्ट इनफाइनाइट से कैसे ला सकता हूँ। तो उसके लिए मुझे बीच में एक एलिमेंट कंसिडर करना होगा। मैं डायरेक्ट जो है टेस्ट चार्ज को इनफाइनाइट से नहीं लाऊंगा, मैं क्या करूँगा, बीच में एक AB एलिमेंट ले लेता हूँ और उस एलिमेंट की जो डिस्प्लेसमेंट है उसको मैंने लिख दिया dr वेक्टर, इसको मैंने क्या ले लिया, dr वेक्टर। मैं यहाँ से यहाँ ला रहा हूँ तो इसकी डायरेक्शन इधर होगी, dr d2a। तो मैं एक एलिमेंट के लिए कंसिडर कर लेता हूँ और फिर इंटीग्रेशन करके टोटल कैलकुलेट कर दूंगा कि सपोज मैं B2a में वर्क डन निकाल लेता हूँ और फिर इंटीग्रेशन करके इनफाइनाइट से जो इंटीग्रेशन करके मैं टोटल के लिए वर्क डन निकाल लूँगा और वही मेरा पोटेंशियल होगा। तो मैं पहले सोच रहा हूँ कि सपोज मैं B से A तक लेके आता हूँ, B से A तक, तो B से A तक लाने में जो वर्क डन होगा उसको हम लिखेंगे dW। स्मॉल एलिमेंट के लिए वर्क डन भी स्मॉल ही होगा, dW। क्या लिखा जाएगा फॉर्मूला, F.dr। फॉर्मूला क्या होगा, आप dr डिस्प्लेस कर रहे हो तो dr, dl डिस्प्लेसमेंट कर रहे हो तो dl, जो भी है F.dr। अब देखो भाई आपको फोर्स लगाना होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है आपका A to B है,
तो जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो इस डायरेक्शन में लग रहा है, मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के ऑपोजिट डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट है, तो ऑटोमेटिक माइनस आ जाएगा। ऑटोमेटिक क्या आ जाएगा, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक दूसरे के ऑपोजिट डायरेक्शन में, एफ डी आर cos 180 माइनस 1 होता है तो माइनस एफ डॉट डी आर, माइनस एफ डी आर लिखा जाएगा। ठीक है, डी डब्ल्यू इक्वल टू हम लिख सकते हैं माइनस एफ डी आर, cos 180 डायरेक्ट मैंने माइनस 1 लिख दिया। अब एफ क्या है, जो कम से कम कितना फोर्स लगाए बी टू ए तक चार्ज क्यू नॉट को लाने में, कि जो इलेक्ट्रिक फोर्स है उतना फोर्स तो लगे, हम उससे ज़्यादा भी लगा सकते हैं, उतना फोर्स तो लगाएं। तो एफ की जो वैल्यू है वो कितनी होगी, क्यू नॉट ई। एफ का जो मैग्नीट्यूड है वो कितना होगा, क्यू नॉट ई। ठीक है ना, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, एफ नॉट इक्वल टू क्यू नॉट ई, उसको यहाँ पुट कर लो। तो डी डब्ल्यू कितना हो गया बेटा आपके पास, माइनस क्यू नॉट ई, या आप इसको एक काम करो वेक्टर फॉर्म में रहने दो, इसको किस में रहने दो, वेक्टर फॉर्म में, ज़्यादा समझ में आएगा, क्योंकि जो फॉर्मूला है वो वेक्टर फॉर्म में ही है। आप ऐसा करो, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है ना एफ, उसको ई के साथ रिलेशन लिख लो, एफ इक्वल टू क्यू नॉट ई। आपने जो फोर्स लगाया वो बी टू ए लगाया, इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में, क्या ऑपोजिट डायरेक्शन में है दोनों, तो माइनस लग जाएगा। ये वाली वैल्यू आप यहाँ पुट कर लो, डी डब्ल्यू इक्वल टू माइनस क्यू नॉट ई वेक्टर डॉट डी आर। क्यू नॉट को आप अपॉन में लियो, डी डब्ल्यू अपॉन क्यू नॉट इक्वल टू माइनस ई डॉट डी आर। और ये क्या है आपका, इसको तो पढ़ चुके हैं, डी वी, बी टू ए के बीच जो पोटेंशियल है, या मैं बोलूँ स्मॉल पोटेंशियल डी वी इक्वल टू माइनस ई डॉट, ये तो स्मॉल एलिमेंट डिस्प्लेसमेंट करने में आपका पोटेंशियल आया, या पोटेंशियल डिफरेंस जो है, या वर्क डन है। अब मुझे तो इनफाइनाइट से पी तक लाना है, तो मैं क्या करूंगा, इसी इक्वेशन का इंटीग्रेशन कर लूंगा, इंटीग्रेशन डी वी इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन इनफाइनाइट टू पी तक लाना है, जो कि कहाँ तक, कितनी डिस्टेंस पे एस आर से, आर पे, इनफाइनाइट टू आर ई डॉट डी आर। इसका इंटीग्रेशन v हो गया, तो v इक्वल टू माइनस इनफाइनाइट टू स्मॉल आर ई डॉट डी आर। ये फॉर्मूला आपको हमेशा के लिए रट के रखना है, जरूरी नहीं आपको डेरिवेशन ध्यान में हो, बट ये फॉर्मूला बहुत कम। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V और E में रिलेशन है, इसकी हेल्प से हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैलकुलेट करेंगे फॉर स्फेरिकल सेल, नॉन कंडक्टिंग स्फीयर, कंडक्टिंग स्फीयर, लास्ट में ये फॉर्मूला काम आएगा। ठीक है, और वो क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, तो आपको ये चीज़ आपके दिमाग में रहनी चाहिए कि V और E में क्या रिलेशन होता है। V आपका पोटेंशियल है, E आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है। ठीक है, तो हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैलकुलेट किया ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड, उसका ये फॉर्मूला निकल के आया। ठीक है, टोटल पोटेंशियल निकालना था तो हमने इंटीग्रेशन करना पड़ा, ये जो पोटेंशियल था वो केवल एलिमेंट के केस में था, तो हमारे पास ये रिलेशन आ गया, V इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन इनफाइनाइट टू स्मॉल आर ई डॉट डी आर। हम कहाँ तक ले रहे हैं, वो अपर लिमिट होगी, कहाँ से लेके आ रहे हैं वो हमारी लोअर लिमिट होगी। तो ये फॉर्मूला आपको रटा हुआ रहना चाहिए, ये बार बार फॉर्मूला काम आएगा। ठीक है, अब हम कैलकुलेट करते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज। टॉपिक बहुत आसान है और कुछ इस तरह से ही करना है उसको भी। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज, देखो इजी है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज, देखो पॉइंट चार्ज आपको दिख गया, Q प्लस Q, जिसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स हैं वो बाहर की तरफ होंगी सारी। और अब मुझे P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड आउट करना है ड्यू टू पॉइंट चार्ज, जो कि कितने डिस्टेंस पे, R पे। वही कॉन्सेप्ट रहेगा कि भाई हम इनफाइनाइट से किसी यूनिट टेस्ट चार्ज Q नॉट को P तक लाएंगे, उसमें जो वर्क डन होगा वही मेरा इस पॉइंट का पोटेंशियल होगा। तो वही पुरानी कंडीशन कि मैं डायरेक्ट डिस्प्लेस नहीं कर सकता Q नॉट को इनफाइनाइट से P तक, क्योंकि मैंने इनफाइनाइट जानता है, मुझे पता ही नहीं है कहाँ है इनफाइनाइट। तो जब मुझे पता ही नहीं है तो फिर मैं वही करूँगा जैसे पहले किया था कि भाई आपने एक एलिमेंट कंसिडर कर लिया ए बी डी आर डैश वेक्टर, जो कि पॉइंट चार्ज से आर डैश डिस्टेंस पे है। कितने डिस्टेंस पे है, आर डैश पे। और अब आपको क्या करना है, देखो ध्यान से, वही कि भाई यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट कर लेते हैं, इसमें वर्क डन निकालते हैं, फिर इंटीग्रेशन करके टोटल वर्क डन निकाल लेंगे। तो स्मॉल वर्क डन कितना होगा, डी आर डैश डिस्प्लेस करने में वर्क डन कितना होगा, डी डब्ल्यू इक्वल्स टू एफ वेक्टर डॉट डी आर डैश वेक्टर।
इस बार आपने डी आर डैश क्यों लिया, क्योंकि आप इसको आर ले रहे हो ना, आप एक्चुअल में फॉर्मूला डेराइव करना है, इसलिए आपने बोल दिया कि सपोज ये डिस्प्लेसमेंट डी आर डैश है, या इसको डी एल ले लो, एल पे जाके डी एल ले लो, आर पे जाके डी आर लेते हैं, वैसे आर डैश पे जाके डी आर ले लिया, डी आर डैश ले लिया। अब ध्यान से देखो एफ की वैल्यू क्या होगी बेटा, एफ की वैल्यू वही कि भैया फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगा तभी डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में होगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जो फोर्स लग रहा है वो इस डायरेक्शन में, तो ऑपोजिट डायरेक्शन में आपके इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, फोर्स इधर लगा रहे हैं, तो दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में क्या लिखा जाएगा, एफ वेक्टर इक्वल टू माइनस क्यू नॉट ई वेक्टर, आप चार्ज कितना लेके आ रहे हो क्यू नॉट, तो आप इसकी जगह ये वैल्यू पुट कर लो, डी डब्ल्यू इक्वल टू माइनस क्यू नॉट ई वेक्टर डॉट डी आर डैश वेक्टर, क्यू नॉट को चाहो तो अपॉन में ले लो, डी डब्ल्यू अपॉन क्यू नॉट इक्वल टू माइनस ई वेक्टर डॉट डी आर डैश वेक्टर। ध्यान से देख, ई वेक्टर, अगर मैं यहाँ पे आपसे इलेक्ट्रिक फील्ड पूछूं, कहाँ पे, यहाँ पे, तो क्या लिखोगे, इलेक्ट्रिक फील्ड बोलो, यहाँ पे ई वेक्टर बोलो, ई वेक्टर भैया इसकी इस पॉइंट चार्ज की वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड के क्यू अपॉन आर डैश का स्क्वायर, ये तो मैग्नीट्यूड हो गया, डायरेक्शन क्या आर डैश कैप ही होगी, जिधर आर ले रहे हो उधर ही आपकी डायरेक्शन होगी, ई की ये वाली वैल्यू आप यहाँ पुट कर लो, देन डी डब्ल्यू अपॉन क्यू नॉट, जिसको अपन डी वी लिख सकते हैं, जिसको अपन क्या लिखेंगे डी वी, क्या आ गया फॉर्मूला, माइनस के क्यू अपॉन आर डैश का स्क्वायर आर डैश कैप डॉट डी आर डैश वेक्टर। ध्यान से देख, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट सॉल्व किया जा सकता है, आर डैश कैप डॉट डी आर डैश वेक्टर, ए डॉट बी इक्वल टू ए बी कॉस थीटा, दोनों की डायरेक्शन सेम, दोनों की डायरेक्शन क्या होगी सेम, आर डैश कैप का मैग्नीट्यूड डी आर डैश वेक्टर के मैग्नीट्यूड कॉस जीरो की वैल्यू 1, आर कैप यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड इज ऑलवेज 1, क्या बचा आपके पास डी आर डैश वेक्टर का मैग्नीट्यूड मतलब डी आर डैश। अब आपको क्या करना होगा, इसकी जगह ये वैल्यू पुट करनी है, देन डी वी कितना आ गया माइनस के क्यू अपॉन आर डैश का स्क्वायर डी आर डैश, और अब आपको टोटल वर्क या टोटल पोटेंशियल निकालना है इनफाइनाइट से P तक, तो आपको क्या करना होगा, इनफाइनाइट से P में इंटीग्रेशन मतलब R तक, ये जो कहाँ तक है 0.4 से R डिस्टेंस पे, तो अब आप इंटीग्रेशन कर लो, आपका आंसर आ गया। देखो इसका इंटीग्रेशन बहुत साइड इंटीग्रेशन कर लो, इसका इंटीग्रेशन तो क्या हो गया V माइनस के क्यू कॉन्स्टेंट इंटीग्रेशन से बाहर, एक बार और लिख देता हूँ, इनफाइनाइट टू स्मॉल r, इनफाइनाइट टू स्मॉल r में अपन इंटीग्रेशन कर लेंगे, 1 अपॉन आर डैश का स्क्वायर, इसको लिखा जाएगा आर डैश की पावर -2 डी आर डैश, v इक्वल्स टू माइनस के क्यू, इसका इंटीग्रेशन का फॉर्मूला आपको पता है, x की पावर n का फॉर्मूला, x की पावर n+1 अपॉन n+1, क्या लिखा जाएगा आर डैश की पावर -2 + 1 अपॉन -2 + 1 लिमिट इनफाइनाइट टू स्मॉल r, v इक्वल्स टू देखो -2 + 1 माइनस का 1 और ये माइनस प्लस का हो गया के क्यू, यहाँ पे बचा आर डैश की पावर -1 जिसको लिखा जाएगा 1 अपॉन आर डैश इनफाइनाइट टू स्मॉल r, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, आर डैश की जगह आर लिखो 1 अपॉन आर माइनस 1 अपॉन इनफाइनाइट, 1 अपॉन इनफाइनाइट क्या होता है 0, तो v इक्वल्स टू क्या आ गया फॉर्मूला के क्यू बाई स्मॉल r, यह आ गया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज कितना था Q, कितने डिस्टेंस पे कैलकुलेट किया R पे जाके, पॉइंट चार्ज से कितने डिस्टेंस पे जाके पोटेंशियल कैलकुलेट किया पॉइंट P का R पे, तो V इक्वल्स टू के क्यू बाई आर। जैसे जैसे हम टेस्ट चार्ज या जैसे जैसे हम पॉइंट चार्ज की मैग्नीट्यूड इंक्रीज करेंगे पोटेंशियल भी इंक्रीज करेगा, बट अगर जैसे जैसे हम डिस्टेंस पे जाएंगे R की वैल्यू इंक्रीज करेंगे तो V की वैल्यू क्या होगी डिक्रीज, क्योंकि V और R एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। आप इसका एक ग्राफ और देखोगे, V और R के बीच ग्राफ देखोगे तो कैसा बनेगा, V और R का ग्राफ देखो ध्यान से, V और R एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ग्राफ क्या होगा एक्सपोनेंशियली डिक्रीज, V इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R, V इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R, तो V और R एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, इसलिए जैसे जैसे हम R को इंक्रीज करेंगे V की वैल्यू डिक्रीज होगी एक्सपोनेंशियल। तो ये हमने सेकंड टॉपिक, हमारा टॉपिक था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज, वो हमने कैलकुलेट कर लिया, बहुत ईजी सा टॉपिक था, बहुत इजी सा टॉपिक। आपने 11th क्लास में ग्रेविटेशनल फील्ड में ग्रेविटी में पढ़ा था ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट मास, और उसकी वैल्यू निकल के आई थी V इक्वल्स टू -gm/r, m बॉडी का मास था, जो भी बॉडी ली थी R जिस कितने डिस्टेंस पे निकल, इस टाइप का ही कोई कॉन्सेप्ट था, V इक्वल्स टू -gm/r में इसी टाइप का कोई कॉन्सेप्ट था, ठीक है ना। तो ये आपने सॉल्व कर लिया, कोई समस्या नहीं आई। अब देखो
एक और टॉपिक इसमें जो हम आगे करें, या फिर मैं इसमें एक चीज़ और बताऊं आपको कि बहुत सारे चार्जेज की वजह से पोटेंशियल निकाल लो, बहुत सारे चार्जेज की वजह से पोटेंशियल निकालना हो तो क्या करेंगे, जिस पॉइंट पे हम कैलकुलेट कर रहे हैं सबका कैलकुलेट करके अलजेब्रिक सम कर लेंगे, बिकॉज पोटेंशियल इज ए स्केलर क्वांटिटी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज ए स्केलर क्वांटिटी। तो आप बहुत सारे के लिए क्या करोगे, क्वेश्चन है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू मल्टीपल चार्जेज, टॉपिक आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू मल्टीपल चार्जेज। जैसे आपने इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू मल्टीपल चार्जेज, इलेक्ट्रिक फोर्स जो पढ़ा था कूलम्ब फोर्स ड्यू टू मल्टीपल चार्जेज, वो कॉन्सेप्ट क्या था, उसी कॉन्सेप्ट के बेसिस पे हम अगर ये कैलकुलेट करना चाहें कि पोटेंशियल कैलकुलेट करें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू मल्टीपल चार्जेज, ड्यू टू मल्टीपल चार्जेस, सपोज ये ऑरिजिन ले लिया, इधर x कुछ भी मान लो, ये पॉइंट P है, यहाँ पे चार्ज Q1 है, यहाँ पे चार्ज Q2 है, इसकी पोजीशन R1, इसकी पोजीशन R2, R3 पोजीशन पे Q3, ऐसे ही Qn है Rn पे। P का पोटेंशियल निकालना है, V इक्वस टू V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस अप टू Vn। पॉइंट चार्ज की वजह से पोटेंशियल निकाल चुके हैं, Q1 स्मॉल q1 अपॉन R1 प्लस Q2 अपॉन R2 प्लस Q3 अपॉन R3 प्लस Qn अपॉन Rn। जो भी कॉमन है उसको कॉमन को बाहर ले लेंगे और इस तरह से हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। जैसे कॉमन आ गया V, भाई अलजेब्रिक सम करेंगे, K कॉमन आ गया जिसको मैं लिखूंगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 अपॉन R1 प्लस Q2 अपॉन R2 अप टू Qn अपॉन Rn। इसको समीशन के फॉर्म में भी लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट समीशन I इक्वल्स टू 1 to n Qi अपॉन Ri। टॉपिक नहीं था ये, बताने का नहीं था कुछ भी, जनरल था। मल्टीपल चार्जेस की वजह से पोटेंशियल निकालना हो तो हमें अलजेब्रिक सम करना हो, तो सब चार्जेस की वजह से पोटेंशियल सॉल्व कर लो और उन सब का क्या कर लो बेटा, अलजेब्रिक सम, क्योंकि इस पोटेंशियल इज ए स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। ठीक है, यहाँ तक का अच्छे से कंप्लीट कर लो, चैप्टर बहुत आसान है। थैंक यू।